दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट तक। मैं चंद्रप्रकाश शर्मा एक बार फिर आपसे रूबरू हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये आपका चैनल है। ये निष्पक्ष और निर्भीक रूप से आपकी आवाज़ को न सिर्फ सत्ता के गलियारों तक पहुंचाता है, बल्कि आपकी आवाज़ बनकर समाज के उन मुद्दों को भी उठाता है जो मुद्दे समाज और समाज के संगठन के लिए जरूरी है, जो समाज को जीवंत बनाए रखने के लिए जरूरी है। पिछले दिनों हम एक ऐसे ही मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे और यह चर्चा थी मंच में महाघोटाले को लेकर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मंच में एक भूमि विवाद को लेकर, एक भूमि के क्रय करने के विवाद को लेकर काफ़ी विवाद और तूल उत्पन्न है। एक जांच कमेटी का भी गठन हुआ। जांच कमेटी में जो लोग शामिल थे वो मंच के बड़े वरिष्ठ लोग थे जिन्होंने अपना जीवन मंच को दिया है, और इन लोगों ने वहाँ पर 2 लोगों को मुख्यतः इस पूरे मामले में दोषी पाया और 11 लोग जो थे वो कुल मिलाकर इनके साथ थे। और इस मुद्दे पर आज जाने से पहले मैं एक बात की चर्चा जरूर करना चाहूँगा कि मुझे खुशी है इस बात की कि मंच में अब कथित मंचनिष्ठ शब्द का प्रयोग नहीं होता है। मेरा मानना है कि संगठन समाज के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आप संगठन के सदस्य हैं, संगठन के प्रति उत्तरदायित्व होता है, किंतु संगठन से ज़्यादा आपका उत्तरदायित्व समाज के प्रति होता है, राष्ट्र के प्रति होता है। जैसा हम बोलते हैं नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, वैसे ही समाज प्रथम, यह संगठन की मूल भावना होती है। और मंच का तो जो उद्देश्य है वही उद्देश्य ही जो है, मूल उद्देश्य ही राष्ट्र का विकास है। तो यह बात हमें ध्यान में रखने की जरूरत है और खुशी की बात है कि ये बात अब मंच के सदस्य ध्यान में रख रहे हैं। आज जब मैं ये बात आपसे कर रहा हूं तो एक पुरानी बात मुझे ध्यान आ रही है। एक पत्रकार के रूप में मैंने हमेशा समाज के मुद्दों को प्राथमिकता दी है और उठाया है। मंच के साथ जड़ित होने के बावजूद और मंच में अपनी सेवाओं देने के बावजूद और मंच के साथ एक कमिटमेंट, प्रेम और स्नेह होने के बावजूद मंच के जो अंदरूनी मुद्दे थे उनको भी उठाना मेरा कर्तव्य रहा और मैं समय समय पर उनको उठा दे रहा हूँ। ऐसा ही एक मुद्दा मैंने कुछ साल पहले उठाया था जो मंच की एक डेड बॉडी कैरिंग वैन से जड़ित था। मालूम हो कि डेड बॉडी कैरिंग वैन की जो इंश्योरेंस थी वो लैप्स हो गई और इससे एक्सीडेंट होकर कुछ मौतें हो गई। यह मुद्दा जब मैंने उठाया और कहा कि उत्तरदायित्व जो है किसी का होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर जिस प्रकार का माहौल उस समय मंच में तैयार किया गया और उसी का परिणाम है कि आज मंच को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। जिस प्रकार का माहौल बनाया गया और जिस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से मुझे टारगेट किया गया मंच का यह मुद्दा उठाने के लिए, मंच के लोगों को जागरूक करने के लिए और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जो मुहिम मैंने चलाई, उसके परिणाम स्वरूप मुझे टारगेट किया गया। मंच के एक पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष ने मेरी एक सलाह जो मैंने उनको फोन पर दी, उस व्यक्तिगत बातचीत को जो है सभी नियमों को कान ताक पर रखते हुए, सभी नैतिकताओं को ताक पर रखते हुए जो है वह सार्वजनिक किया, जो कि बड़ा निंदनीय कृत्य था। और उसके बाद जो कुछ हुआ और जिस प्रकार से झूठी बातें फैलाकर, अफवाहें फैलाकर और चरित्र हनन का मेरा प्रयास किया गया, वह निसंदेह एक सामाजिक संगठन को शोभा नहीं देता। और उसी दौरान जिन लोगों ने मुझे सबसे ज्यादा गालियां दी वही मंच में हीरो बनकर उभरे और उन्होंने ही मंच के प्रांतीय स्तर पर बागडोर संभाली, जिसका परिणाम आज मंच को भोगना पड़ रहा है। और आज अच्छी बात यह है कि मंच के सदस्य जागरूक हुए हैं और मंच निष्ठता के नाम पर, कथित मंच निष्ठा के नाम पर अब इस बात को, इस मुद्दे को हसप करने की कोशिश नहीं की जा रही है, कारपेट के नीचे सरकाए जाने की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि इस मुद्दे पर खुलकर लोग बोल रहे हैं और अगर कहीं कोई दोषी है तो उसके खिलाफ सजा की भी मांग कर रहे हैं। तो मैं आज अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा बात नहीं बोलकर इस मुद्दे को लेकर जो क्रोध, जो क्षोभ मंच के लोगों में है, जो क्रोध मंच के सदस्यों में, शुभचिंतकों में दिख रहा है, उसको मैं यहाँ सिलसिलेवार ढंग से जो एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आ रहा है उसको मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं विजय अग्रवाल
जो आपनो मंच बोल के मंच हितैषियों का, मंच सदस्यों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें उन्होंने जो कुछ लिखा है उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने लिखा है, राम राम साथियों, पूर्वोत्तर में सूर्य का उदय होता है और पूर्वोत्तर ही मंच की गंगोत्री है, लेकिन आज पूर्वोत्तर में घटित एक कांड ने, जिसमें ना केवल पूर्वोत्तर के कुछ लोगों का हाथ है, बल्कि उन्हें निश्चित रूप से आला कमान का प्रत्यक्ष या परोक्ष हस्त प्राप्त है, के कारण मंच की छवि ना केवल पूर्वोत्तर में बल्कि पूरे देश में थोड़ी ही सही धूमिल हुई है। इस पूरे प्रकरण ने राष्ट्र के युवा भवन पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। उसकी बातें फिर कभी होगी, लेकिन अभी जो घटना घटी है और जिस प्रकार उसका पर्दाफाश हुआ है, यह हम सब के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आगे विजय अग्रवाल कहते हैं, किसी कारणवश अगर पंकज जालान जी चुनाव नहीं जीतते तो हिमशिखर खंडेलिया जी एवं अन्य 10 लोगों ने जो कांड किया उसका किसी को पता नहीं चलता और मंच के सदस्यों द्वारा जमा की गई पाई पाई से इन 11 लोगों के एक निजी ट्रस्ट के लिए इस्तेमाल हो जाता। इस्तेमाल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस जमीन का हवाला दिया जा रहा है वह असलियत में है ही नहीं। पता नहीं क्यों वह इस झूठ को बार बार बोल रहे हैं कि जमीन खरीदने वाले थे। आगे विजय अग्रवाल कहते हैं, इस बात को स्थापित किया जा सकता है कि जमीन खरीदने का कोई इरादा नहीं था, यह केवल राजीव जैन को चुनाव जिताने का प्रोपेगेंडा और हथकंडा मात्र था। आगे कहते हैं, प्रमोद सराफ द्वारा अध्यक्षता कर रही समिति ने साफ शब्दों में राजीव चांडक और हिमशिखर खंडेलिया को पूरे कांड में पूर्ण रूप से दोषी पाया है। यह कांड पूरे देश में पहला कांड है जिसमें हस्ताक्षर का फर्जीवाड़ा भी हुआ है। शायद मंच में पहली बार कोई फोरेंसिक रिपोर्ट कार्यकारिणी में रखी गई जिसमें पेपर की अदला बदली का पूरा कारनामा लिखा गया। पूरे देश में पूर्वोत्तर की आन शान पर हिमशिखर खंडेलिया ने धब्बा लगाने का कार्य किया है। अपनी महत्वाकांक्षा और घमंड के कारण राजीव चांडक व कुछ और के साथ मिलकर जो घिनौना कार्य किया है उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। पंकज जालान ने अपनी कार्यकारिणी के सहयोग से जो करना था वह किया है, लेकिन क्या हिमशिखर के आला कमान में बैठे उसके आका इस हरकत से शर्मिंदा होंगे? ऐसा ही धनराज सुराणा ने इसके समर्थन में लिखा है। धनराज कहते हैं, बिल्कुल 2 व्यक्ति राजीव चांडक और हिमशिखर खंडेलिया को दोषी बताया, बाकी 9 को निर्दोष नहीं कहा गया है। यह बात समझनी चाहिए। केवल व्यक्ति नहीं, उसके कांड से उसकी शाखा का नाम भी शामिल हो गया है। उन्हें जितना जल्दी हो मंच से हटा देना चाहिए। यहीं पर तुषार जालान पंकज जालान की तारीफ करते हुए कहते हैं, हेड्स ऑफ टू रानी सती पंकज भैया, although a great pressure was on him, he did what was needed to save our bunch. We are with you, brother. ऐसे ही राजेश जालान कहते हैं, totally agree and thanks to the committee who have clearly written that in this case illegal, unconstitutional and against Munch hit work is done. No one is above Munch. These people are not accused, they are culprits and culprits should be punished. आगे वो कहते हैं, पंकज जालान बाई हार्ट एक बहुत सुलझा हुआ इंसान है, इसलिए जुडिशरी को साइड में रखा है और अपने ही लोगों की कमेटी बनाई है। ये जालान जी के, राजेश जालान जी के विचार है। आगे सीए अर्पित केडिया लिखते हैं, अंडर द गाइडेंस ऑफ पंकज भैया द मैटर इज डेल्ट विथ इन अ वेरी मैच्योर्ड वे and whoever is criticized or trying to take sympathy must first think about how they would have behaved if they were in Pankaj Bhaiya's situation. इसके बाद राज बोल के एक मंच सदस्य और हितैषी लिखते हैं, when we hear of such people who use social organizations to uplift their self-interest, it sounds very much cheap and disappointing. Perhaps they don't have self-confidence and guts to move ahead on their own. Everyone joins a social organization with some motive and a perspective, and each one of us do have some sort of expectation from the organization, but we tend to cross lines very frequently nowadays. Unfortunately, promoting oneself rather than the organization had become the rule of the day, as nowadays this type of incidents have become वेरी कॉमन। तो इस प्रकार की और भी बहुत सी बातें हैं जो इस सारे मुद्दे को लेकर आ रही है। सबसे बड़ी बात है
कि यहाँ पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि हस्ताक्षरों का भी फर्जीवाड़ा हुआ, जाली हस्ताक्षर किए गए और इसके लिए फोरेंसिक जांच तक करवानी पड़ी। ये बहुत गंभीर मामला है और इस मामले में निसंदेह कमेटी ने 2 लोगों को, जिसमें हिमशिखर खंडेलिया है और राजीव चांडक है, इन पर जो है अपना शिकंजा कसते हुए कहा कि ये दोनों दोषी हैं। लेकिन इनके साथ साथ वो 9 लोगों का क्या, जिन लोगों ने इन्हें इक्वली एड न भेंट किया? यह प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या ये सारी परिस्थिति के बावजूद अगर ये दोषी हैं तो मंच इस दिशा में क्या सोच रहा है? क्यों नहीं पूर्वोत्तर के जो अध्यक्ष है पंकज जालान, वो इस सारे मामले पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करते हैं? चलिए, ये तो मंच की बात है और ये निर्णय मंच को लेना है कि इस मामले में मंच क्या निर्णय लेगा। मैंने सिर्फ वो सारी बातें आपके सामने रखने की कोशिश की जो अभी तक मंच के लोग जो है इस मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं। इस बीच मेरे पास में हिमशिखर खंडेलिया ने भी अपना एक स्पष्टीकरण भेजा है। मैं चाहता हूं कि आपके सामने वह स्पष्टीकरण भी मैं रखूं। हिमशिखर ने इस संदेश में अपने आप को और अपने काम का बचाव निसंदेह करने की कोशिश की है। हालांकि उन्होंने यह माना है कि उनसे कुछ त्रुटियां हुई है, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार के घोटाले की, किसी भी प्रकार की आर्थिक जो अनियमितता है या फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, उससे साफ तौर पर इनकार किया है। हिमशिखर ने कहा, नमस्कार युवा साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को राम राम। साथियों, अभी हाल ही में जमीन मामले को लेकर आपके पास निश्चित तौर पर एक संदेश आया होगा। मैं इस विषय पर कुछ तथ्य आपके समक्ष रखना चाहता हूं। यह हिमशिखर बोल रहे हैं। जमीन क्रय प्रक्रिया कार्यकाल 2021-23 उन्होंने बताई है। वो कहते हैं कि 25-26 सितंबर 2021 बंगाईगांव में आयोजित कार्यकारिणी समिति की द्वितीय बैठक प्रांत की जमीन लेने का निर्णय एवं इस हेतु समिति का गठन हुआ। आगे वो बोलते हैं, श्री जोगेन मोहन मंत्री राजस्व एवं आपदा प्रबंधन से कामरूप मेट्रो के डिप्टी कमिश्नर को लिखा मंच के लिए सरकारी जमीन आवंटित करने से संबंधित एक पत्र प्राप्त हुआ। लगभग 3 महीने तक अथक प्रयास के बाद भी हम गुवाहाटी शहर में जमीन चिन्हित नहीं कर सके जो हमारे लिए उपयुक्त हो। 3 नंबर, फैंसी बाजार और नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण चालू था, तो हमने मंत्री महोदय से नॉर्थ गुवाहाटी में सरकारी जमीन आवंटित करने के लिए एक और पत्र प्राप्त किया, परंतु हमें वहां भी सरकारी जमीन नहीं मिल पाई। आगे वो कहते हैं, गुवाहाटी में आयोजित लुई परिया बिहू सम्मेलन के दौरान काफी समाज बंधुओं से वार्तालाप हुई तथा भवन जमीन हेतु सहयोग का आश्वासन मिला। इस समय तक प्रांत का फंड भी बढ़ चुका था, तो मन में आशा जग गई कि हम खुद ही अपनी जमीन खरीदें। आगे वो लिखते हैं कि 14-15 अगस्त 2022 को नौगांव में आयोजित कार्यकारिणी समिति की 4थी बैठक में विशेष सत्र में आमंत्रित कैलाश काबरा जी, जो समाज सेवी है, अभी पूर्वोत्तर प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष है, मालूम हो कैलाश काबरा जी, तो उनका रेफरेंस दे रहे हैं, ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि मंच को अपनी जमीन स्वयं लेनी चाहिए। कुछ हफ्तों में यह काम हो जाता है तो 5 लाख रुपया का अनुदान काबरा जी देंगे। इसके बाद में 5 अक्टूबर को कार्यकारिणी सदस्य नीरज बापना के प्रयासों से नॉर्थ गुवाहाटी में एक जमीन लेने पर सहमति बनी, जिसकी कीमत 1.9 प्रति बीघा माने करोड़ प्रति बीघा थी, जिसका निर्णय जूम मीटिंग के माध्यम से हुआ। प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुभाष सुराणा के मार्फत अग्रिम राशि का चेक भी प्रदान किया गया। किन्हीं कारणवश संबंधित जमीन लेने के निर्णय पर विराम लग गया और चेक पुनः ले लिया गया। हिमशिखर आगे कहते हैं कि जमीन लेने का प्रयास निरंतर जारी रहा। तकरीबन 15-20 जमीनों को देखने के बाद 8-10 जमीन के मालिकों से मिलने के बाद हमने नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ने वाले पुल की लैंडिंग से मात्र 900 मीटर की दूरी पर, फैंसी बाजार से मात्र 2.8 किलोमीटर की दूरी पर 1.35 करोड़ बीघा के दर पर जमीन फाइनल की। यहां आपको बताना चाहूंगा कि जो जमीन हम लेना चाह रहे थे उसके आसपास लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में जितनी जमीन का भाव हमने पता किया वो 1.75 करोड़ के आसपास था। प्रांतीय अधिवेशन से पहले कुछ साथियों द्वारा आपत्ति जताने के कारण चुनाव अधिकारी ने मंच की जमीन से संबंधित सभी कार्यों पर रोक लगा दी। 2 फरवरी 2023 को डिब्रूगढ़ में आयोजित कार्यकारिणी समिति की 5वीं बैठक मंच की जमीन को एक ट्रस्ट के अंतर्गत लेने का निर्णय लिया गया और इसकी जिम्मेदारी हिमशिखर खंडेलिया को सौंपी गई। आगे हिमशिखर कहते हैं,
सीए भवानी पोदार ने ट्रस्ट डीड बनाने का सीए भवानी पोदार से माफ कीजिएगा, ट्रस्ट डीड बनाने का जो है वो अनुरोध किया गया। उन्होंने एक ट्रस्ट डीड बनाकर भेजी, हम उसको फाइनल नहीं कर पा रहे थे, हमने राष्ट्रीय युवा भवन की ट्रस्ट के आधार पर बनाते हुए अपने ट्रस्ट डीड बनाने का निर्णय लिया। 3 मार्च 2023 को ट्रस्ट डीड की नोटरी कराने के बाद जमीन के पंजीकरण के कार्य को आगे बढ़ाया गया। पंकज जालान ने इस विषय में जानकारी मिलने के पश्चात साफ मना कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी ट्रस्ट के नाम पर जमीन नहीं लेंगे। ट्रस्ट के नाम पर परमिशन का काम आगे बढ़ चुका था। जमीन के मालिक को 31 मार्च तक पूरा पेमेंट करने की तारीख थी, तो ट्रस्ट डीड में बदलाव करके पंजीकरण का काम आगे बढ़ाने का अनुरोध भी पंकज जालान ने नकार दिया। पंकज जालान पर आगे आरोप लगाते हुए हिमशंकर खंडेलिया ने कहा कि पंकज जी ने जमीन मालिक से मिलकर 31 मार्च तक की समय सीमा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, परंतु जमीन मालिक द्वारा इनकार किए जाने के बाद सौदा रद्द हो गया। यहां पर एक बात उल्लेखनीय है कि जो बातें सामने आ रही है उसके आधार पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो जमीन का मालिक था इस कथित जमीन का, वो राजीव चांडक था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मंच के सदस्य या जो टीम है वही बता सकेगी। यहां पर कार्यकाल 23-25 में पंकज जालान के प्रांतीय अध्यक्ष कार्यकाल की बात का उल्लेख भी हिमशंकर खंडेलिया ने किया। हिमशंकर आगे कहते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से पंकज जालान का कार्यकाल प्रारंभ हुआ और जमीन का सौदा रद्द हो चुका था। तो राजीव चांडक ने जमीन मालिक से संपूर्ण राशि 3 पोस्ट डेटेड चेक श्री पंकज जालान को लाकर दिए, जिनमें अंतिम चेक के भुगतान की तारीख 30 जुलाई थी। लगभग 150-200 मंच साथियों को जोड़कर बने प्रांतीय कार्यकारिणी समिति के व्हाट्सएप ग्रुप में मुझ पर गबन, चोरी, फ्रॉड और अन्य कई आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंगाईगांव में आयोजित कार्यकारिणी समिति की प्रथम बैठक में करीब 3 घंटे तक जमीन के मुद्दे को लेकर कानूनी कार्रवाई का हवाला देते हुए मुझ पर कई तरह के आरोप लगाए गए। मैंने तब भी कहा और आज भी कहता हूं कि जमीन की प्रक्रिया में तकनीकी गलतियां हमसे हुई है, पर हमने कभी कोई चोरी नहीं की जिस प्रकार हमें अपराधी बताया गया है। बैठक में सिर्फ पंकज जालान को एक समिति बनाने का अधिकार दिया गया था। पंकज जालान ने 7 सदस्यीय समिति का गठन किया जिसमें आदरणीय प्रमोद शराब को चेयरमैन बनाया गया। प्रांतीय अध्यक्ष पंकज जालान और महामंत्री सुभाष सुराणा भी इसके पदेन सदस्य थे। इस दौरान राजीव चांडक ने जिम्मेदारी को समझते हुए अपने प्रयासों से 20 मई 2023 को ही पूरे रुपए जमीन मालिक द्वारा प्रांत के खाते में जमा करा दिए गए। राजीव जी के प्रयासों से ही खरीदार द्वारा जमीन का सौदा रद्द कर देने के बावजूद बिना किसी कटौती के पूरी रकम मिल पाई। कुछ व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर नाना प्रकार के चरित्रों का निर्माण कर विभिन्न आरोप लगाते हुए हमारे ऊपर निरंतर प्रताड़ित करने का कार्य हुआ, जिसका मैं यहां वर्णन नहीं कर पा रहा हूं। हिमशंकर कहते हैं कि 6 जुलाई 2023 को प्रांत द्वारा गठित समिति के समक्ष हम उपस्थित हुए। जितनी बातें जेल में थी सारी पूर्ण निष्ठा और सच के साथ बताई। गलतियां हुई इसको निसंकोच स्वीकार किया, इस प्रक्रिया में हुई गलतियों के लिए क्षमा भी मांगी। 28 अक्टूबर 2023 को प्रांतीय कार्यकारिणी समिति की द्वितीय बैठक में आदरणीय प्रमोद शराफ के चेयरमैन थे और उनके नेतृत्व में गठित समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें कुछ बिंदुओं का वाचन हुआ। समिति के कुछ अनुशंसाएं थी, अनुशंसाओं में किसी प्रकार का गहन चिंतन नहीं किया गया। हिमशंकर यहाँ पर ये जो अनुशंसाओं की बात उठा रहे हैं कि कमेटी की जो रिपोर्ट थी या जो रिपोर्ट दी गई है उस पर भी उन्होंने सवालिया निशान उठाए हैं और कहा कि इसमें सारे मामले पर गहन चिंतन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने प्रमोद शराफ द्वारा गठित जो समिति थी या उस समिति ने जो निर्णय दिया उसको भी सवालों के घेरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। आगे वो कहते हैं कि लगभग 3 घंटे तक विभिन्न आरोप लगाते हुए मुझ पर इस्तीफे का दबाव बनाया गया। श्री पंकज जालान ने किसी एक फिल्म का उदाहरण देकर मेरी तुलना रावण से करते हुए मुझे महापापी की संज्ञा देते हुए मेरा अपमान किया। एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर आसीन व्यक्ति को उनके स्थान से अपदस्थ कर दिया। साथियों, मैंने मंच को जुनून के साथ जिया, जुनून के साथ कार्य किया और बचपन से लेकर आज तक ना तो मंच के प्रति कभी कोई गलत भावना थी और ना जीते जी कभी होगी। जब से मैंने प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार संभाला तभी से यही प्रयास रहा कि मंच आगे बढ़े, प्रांत आगे बढ़े, मंच की जमीन हो। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी बातें रखते हुए फिर अपनी भावनाओं का यहाँ पर प्रकटीकरण किया है कि वो मंच के प्रति हमेशा ईमानदार थे, वफादार थे और वफादार रहेंगे। यहाँ पर निसंदेह उन्होंने अपने पर लगे सभी आरोपों का
खंडन करने का प्रयास किया है, किंतु यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये 11 लोग जो सदस्य बने, इन्हें हस्ताक्षरों का फर्जीवाड़ा करने की क्या जरूरत थी, और ये बात फोरेंसिक जांच के द्वारा प्रमाणित हो चुकी है। दूसरी बात, इन्होंने क्यों सारे मंच की जो प्रणाली है, जो प्रक्रिया, जो एक पारदर्शी प्रक्रिया होती है, उससे सभी को बाहर रखकर इस ट्रस्ट को ऐसा बनाने की कोशिश की जहां पर ये 11 सदस्य आजीवन सदस्य रहेंगे और बाकी कोई भी नया सदस्य आएगा तो 25 लाख रुपए देकर ही वह इस ट्रस्ट की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार से उन्होंने लगभग इन 11 लोगों ने सभी के आने का रास्ता इस ट्रस्ट में बंद कर दिया। तो मंच की जो जमीन खरीदी जानी थी, मंच के नाम पर जो जमीन खरीदी जानी थी, उस पर जो ये ट्रस्ट बनाई गई, उस ट्रस्ट में मंच के सभी लोगों का या समाज के सभी लोगों का आना बंद करने के लिए जो इस प्रकार का फैसला लिया गया, इसको सही मंशा निसंदेह नहीं कहा जा सकता। आरोप तो ऐसे भी हैं कि इस में जड़ित एक व्यक्ति जो कि कंस्ट्रक्शन इत्यादि के काम को भी आगे बढ़ाना चाहता है, वो यहाँ भवन भी खुद ही बनाना चाहता था, सारी चीज़ों को अपने हाथ में रखना चाहता था, और इससे जो लाभ होता उस लाभ में कहीं न कहीं शेयर होने की बात के आरोप भी लग रहे हैं। तो मंच सदस्यों में इस सारे प्रकरण को लेकर जो क्रोध है, हमने वो आपके सामने रखा। इसकी जो पृष्ठभूमि थी और कैसे इसकी शुरुआत हुई, उसको हमने आपके सामने रखा, और हिमशिखर खंडेलिया का जो स्पष्टीकरण है वो भी आपके सामने रखा। अब निर्णय मंच के लोगों को लेना है, समाज के लोगों को लेना है, और इस मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर भी निर्णय मंच और मंच के प्रांतीय नेतृत्व को करना है, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, मंच का समाज में जो नाम है वो खराब न हो। इस संगठन को चलाने के लिए बहुत से लोगों ने त्याग और बलिदान किया है, उनका त्याग और बलिदान जाया न जाए, पारदर्शिता बनी रहे, साथ ही मंच जो है वह रचनात्मक और सकारात्मक आलोचनाओं को स्वीकार करे, कुछ कथित सलाहकार बनाकर उनके आधार पर चलकर आलोचनाओं से परे न रहे, निंदक नियरे राखिए कि जो भावना है उसको स्वीकार करते हुए अगर कहीं निंदा होती है तो उसे स्वीकार करके ठीक करे, न कि मुख पर दाग होने से आईना फोड़ने वाली कार्रवाई की पुनरावृत्ति करे। तो देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना न भूले। मंच के इस महाघोटाले में आगे और क्या खुलासे होंगे उसकी जानकारी आप लोगों के सामने आने वाले समय में रखेंगे और मंच को और समाज को परिष्कृत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय आयोग।